सड़क पर गंदा पानी भर चुका है। नगर परिषद और पंचायत समिति कार्यालय में ये पानी जमा हुआ है। विधायक ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए गंदे पानी का वहां पर अंबार लगा हुआ है। इसी बीच अब जो विधायक हैं वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी गंदे पानी में बैठकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। दरअसल सीवरेज का ये गंदा पानी जो कि आसपास के इलाकों में भर चुका है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, डीडवाना कुचामन की तस्वीरें। सीवरेज के पानी में बैठकर विधायक ने विरोध जताया है। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत अपने समर्थकों के साथ और आसपास क्षेत्रीय लोगों के साथ गंदे पानी में बैठकर ही धरना दे रहे हैं। तो इस बीच विधायक ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल नगर परिषद और पंचायत समिति कार्यालय के बाहर ये पानी जमा हो रखा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं और सीवरेज जाम होने से सड़क पर ये गंदा पानी भर चुका है। इसी का विरोध जाहिर किया जा रहा है, जहां विधायक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने विरोध जाहिर किया है। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आपको बता दें कि सीवरेज का जो गंदा पानी है वो अब ओवरफ्लो हो रहा है और सड़क में जाम हो रहा है। ऐसे में सीवरेज के पानी में बैठकर ही विधायक ने विरोध जाहिर किया है। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश तंवर हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है, क्या प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? जी, बताना चाहूंगा कि डीडवाना कुचामन जिले के मकराना शहर के अंदर आज नगर परिषद कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सीवरेज जाम होने से बड़ी संख्या में सीवरेज का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ गया, जिसके बाद स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गैसावत मौके पर पहुंचे और सीवरेज के गंदे पानी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं जाकिर हुसैन गैसावत का कहना है कि लंबे समय से जो है मकराना शहर में सीवरेज का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बहता रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की जो स्थायी जो समस्या का समाधान है वो नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में बड़ी परेशानी है। जिसको देखते हुए आज विधायक जो सीवरेज के गंदे पानी के अंदर बैठ गए हैं। हालांकि मौके पर उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल भी जो वहां पर पहुंचे और विधायक को समझाइश की और सीवरेज के गंदे पानी से उनको उठाया गया। जी बिल्कुल प्रकाश, कब से समस्या बनी हुई है और अभी तक क्यों प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली? जी, बताना चाहूंगा कि वैसे लोगों का कहना है कि ये दिन ये समस्याएं हैं जो बनती है, जो हफ्ते में एक बार जो सीवरेज का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और लंबे समय से ये समस्या आ रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आज ही जो सीवरेज का जो किसी कारणवश ये चौक हो जाने की वजह से जो गंदा पानी बाहर निकला है, जिसका स्थायी समाधान जल्दी कर दिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं डीडवाना कुचामन की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत के बाद विधायक धरने से उठ गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर कोटा से है, जहां आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दिल्ली से आई टीम ने राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा के साथ जिले में करीब 10 जगहों पर छापा मारा है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये कार्रवाई 2 से 3 दिन तक चल सकती है। आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि टीम ने कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को भी अंदर ही बंद करके रखा। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ये वही फैक्ट्री है जहां पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। इधर चित्तौड़गढ़ के कपासन में पानी लाने की मांग करने वाले सूरजमाली पर जानलेवा हमले के मामले में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से गठित टीम धरना स्थल पर पहुंची और पीड़ित के परिजनों के साथ मिलकर मामले की जांच की। तो वहीं कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी 9 सदस्यों की जांच टीम बनाई है और ये टीमें अपने स्तर पर जांच कर पार्टी के नेताओं को रिपोर्ट करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के साथ ही 50 लाख की सहायता भी दी जाए और सरकार की ओर से सूरजमाली का पूरा इलाज करवाने की भी मांग की गई है।
तो वहीं चूरू के सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम सहित अन्य खेल मैदानों का जीर्णोद्धार करवाने, मैदानों में रेत भर्ती करवाने की मांगों को लेकर खेल एसोसिएशन के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन भी सौंपा गया और वहां पर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। यही है कि हम काफ़ी 4 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं सुजानगढ़ में स्टेडियम की। ये एक एनके लोहिया स्टेडियम, एफसीआई गोदाम और सनी मिलन ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड बचे थे, वो भी इस बारिश में खराब हो चुके हैं। एनके लोहिया स्टेडियम की तो काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं, दीवार की और भराई की मांग के लेकर ज्ञापन दिया है। कई बार पिछले महीनों से बार समस्या हो रही है खेल ग्राउंड की, मगर नगर परिषद और प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी नगर परिषद में क्या पूरे सुजानगढ़ सेंटर में एक ग्राउंड है स्टेडियम, जिसमें 4 दीवारें टूटने के बाद पिछले 12 महीना 1.5 साल 2 सालों से दीवार टूटी हुई है। अभी तक उसका बजट बना के दीवार को सही नहीं कराया गया है। तो वहीं सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के तबादले की लिस्ट जारी करने के बाद विरोध शुरू हो गया है। जयपुर जिले के सांगानेर के मंदाऊ गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक मीणा का तबादला होने से स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर ताला लगा दिया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर के सांगानेर की। यहाँ के प्रिंसिपल है अशोक जी शर्मा मीणा। इन्होंने रात दिन प्रयास करके इतना अच्छा भवन भामाशाहों के द्वारा बनाया गया है। इस भवन की रक्षा के लिए और शिक्षा के लिए अशोक जी मीणा का ट्रांसफर निरस्त करवाने के बाबत में हम लोग विरोध कर रहे हैं। जी सर, हमारा जो ये गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ पे जब श्रीमान अशोक जी मीणा का ट्रांसफर होके आया था, तब हमारे पास में 3 कमरों का एक छोटा सा स्कूल था, वो भी एक खंडरनुमा था। उनके आने के बाद हमारे गांव में उनकी पहल से, उनके प्रार्थना करने से, लोगों से मेल मिलाप से और बच्चों का जो ग्रोथ उन्होंने किया, उसको देखते हुए भामाशाहों ने मंदाऊ ग्राउंड के जो भामाशाह हैं, उन्होंने मिलकर ये बिल्डिंग बनाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफर हो गया है, जो कि हमें बिना बताए हुए, उन सर को भी खबर नहीं थी कि उनका ट्रांसफर होने वाला है। अब सर को कैसा महसूस हुआ उनका तो नहीं पता, बट हमें जो महसूस हुआ है ना, वो तो मैं ये बता सकती हूँ, जब तक सर है यहाँ पे तब तक हमें, सर नहीं रहेंगे यहाँ पे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें तो आज के आज हमारी टीसी पकड़ा दीजिए सर। को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और इस दौरान उनके साथ मौके पर बीएपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 30 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो वही विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड की जर्जर बिल्डिंग का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों को गंदगी रखरखाव नहीं होने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जर्जर बिल्डिंग के हिस्से को खाली कराकर 3 दिन में हटाने या सही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड का जल्द ही नया भवन बनकर तैयार होगा। अजमेर और अजमेरू आगरा को एक यहाँ के वर्कशॉप में भी कई बदलाव किए जाएंगे। तो जर्जर बिल्डिंग के हिस्से को खाली करने के निर्देश भी 2-3 दिन के अंदर। ऊपर की बिल्डिंग तो बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट अगले 2-3 दिन के अंदर। और कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेगा। नीचे का एग्जामिन कर लिया, नीचे के केवल 2 कमरे अक्सर नजर आए हैं, उस कमरे को भी सील करवा रहे हैं ताकि कोई भी जनहानि नहीं हो। क्योंकि जब तक ये निर्णय हो जाएगा, रिपेयर हम अभी टेम्पररी करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्डिंग नहीं बननी है, तो उसके लिए जितना मिनिमम आवश्यकता है। तो वहीं बीकानेर के नार एयरपोर्ट पर बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बयान दिया और कहा कि कांग्रेस जहां जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती है, लेकिन जहां हार जाती है वहां चोरी का आरोप लगता है। ये केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
तो वहीं भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा और पंचरंगा झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद कम नहीं हो रहा, क्योंकि अब विवाद के बीच पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि वो बसंत पंचमी पर मोती महल जाएंगे और झंडा भी लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा लगेगा और वो इस प्रकरण में परिवार के साथ नहीं बल्कि जनता और सरदारी के साथ हैं। उन्होंने अनिरुद्ध की एफआईआर दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा किया। रात को मनुदेव सिनी के गाड़ी से मोती महल का गेट तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया था। उनके हाथ में भरतपुर का रियासतकालीन झंडा भी था। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस 25 दिसंबर को अगली पंचायत और रैली होगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबका इतना स्नेह और प्यार देखकर मैं बहुत भावुक हो रहा हूं बाबा। लेकिन एक बात है, इस मुहिम को यहाँ, जैसा कि हमारे बड़े भाई दौलत फौजदार कह रहे हैं, इस मुहिम को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये अलग हर जगह जगनी चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान से और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। वो महल हमारा भी है। जब उसे संपत्ति लेनी होती है तो कहता है कि मुझे पहले बंद में रखो, वो संपत्तियां वापस दिलवाओ। अरे दिलवाएंगे तो जब तू जो कहेगी जब तो हमारा है। शॉर्ट ब्रीफ, जैसे कि आप लोगों को भी आगे बहुत सारा काम है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। तो देखिए, भीलवाड़ा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं। तो भीलवाड़ा से ये लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भीलवाड़ा दौरा है। इस दौरान वो कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के भीलवाड़ा दौरे की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इसके बाद भी आपको बता दें कि आज सीएम के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां रहने वाले हैं। तो सबसे पहले वो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद भी वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से, तो सीएम अपने भीलवाड़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें भी भीलवाड़ा से सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आम जनता भी मौजूद है और शहरी सेवा शिविर का आज वो अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर हैं और शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके बाद भी आज सीएम के दिन भर भीलवाड़ा में कई कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो भीलवाड़ा पहुंचे और इसके बाद वो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं, अवलोकन वहां पर कर रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं भीलवाड़ा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी भीलवाड़ा से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे हैं और सीएम वहां पर शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद सीएम कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और आज उनका दिन भर कई कार्यक्रमों में शामिल होने का सिलसिला यूं ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां सीएम शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे भी सीएम संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से।
और अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर चलाकर होर्डिंग हटाए गए हैं, दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खंडिया सर्कल, अस्पताल चौराहा, मामा भांजा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से अतिक्रमण की यहां पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उस पर ये कार्रवाई की गई है। तो अस्पताल चौराहा, मामा भांजे इलाके में आए दिन शिकायतें मिल रही थी अतिक्रमण की, और उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चलाकर होर्डिंग और दुकानें हटाए गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर झालावाड़ से। तो लंबे समय से यहां पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद अब ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। देखिए, झालावाड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।